बड़े अफसोस की बात है कि बहुत अच्छे इंसान समी बुबेरे अंकल थे जिनका इंतकाल हो गया। हम लोग उनकी ताज़ियत के लिए आज मौजूद थे यहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जानना है कि बहुत सारी चीज़ें शायद हम भी नहीं जानते थे और वो हमें जानने मिली उनकी बदौलत, जो उनके साथ काफ़ी काम कर चुके हैं, उनके साथ रह चुके, उनके साथ समय गुजार चुके हैं। तो उन लोगों ने बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और मेरे ख्याल से ऐसी महफिल जहाँ पे इतने लोग मौजूद थे किसी की ताज़ियत के लिए, शायद ही कोई महफिल रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे नेक इंसान अल्लाह ताला सबको बनाए और सबकी अल्लाह ताला दुआएं कबूल करें और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमा करें और उनके पूरे घर वालों को सब्र जमील अता फरमाएं। आमीन। जज़ाकल्लाह। बहुत बड़े पत्रकार समी बुबेरे की आज शोक सभा में हम लोग आए हैं। सरफराज भाई, वहीउद्दीन भाई, इतने बड़े पत्रकार उनके यहाँ पर उपस्थित हैं। अहमद भी कोई छोटा नहीं, अभी बहुत बड़ा पत्रकार बना है। सम्मी जी ने उनको ट्रेन किया और उसके लेखनी मैं पढ़ता हूं, जिस तरह की कलम अहमद की है। और रीडिंग ऑल दिस गल्फ टाइम्स की जो कॉपी आती है, जो उम्दा भाषा जो सम्मी भाई ने सारी ट्रेनिंग दी है। सम्मी भाई तो ग्रेट थे। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का मीडिया का इंचार्ज, अभी प्रवक्ता हूं पूरे महाराष्ट्र का। उनके साथ हर हमेशा गुफ्तगू हो। बड़ा मॉडर्न और ब्रॉड सोचने वाला सम्मी भाई थे। बहुत बड़ा सोचते थे, पूरी दुनिया का सोचते थे, देश का सोचते थे, अपने इलाके का सोचते थे। मुझे याद है जब मैं चुनाव लड़ा था खेतवाड़ी से यूसुफ भाई, तब मुझे कहे कि आपके एरिया में तो मुस्लिम बहुत ज्यादा है अतुल भाई, अपने स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, आपका मीडिया में कुछ आ नहीं रहा है। उन्होंने खुद होकर मेरे लिए और इनकी मम्मी अमीना, मैं नाम भूल गया था, मैंने पूछा अभी, रात को 1-1 बजे मेरे घर पर आते थे दोनों हेल्प करने के लिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको मीडिया का ये आप छोड़ मत दीजिए। और बीजेपी वाले, इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिमों के बीच जा नहीं सकते हैं। उन्होंने सही मानों में मुस्लिम के बीच में भी मुझे डाला। ये बहुत बड़ी बात है। He was a true secularist and he wanted the development of the country. बहुत बातें हैं, ज्यादा वक्त हो गया है, मगर आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग उपस्थित हैं। That reflects and shows the love for your father, Ahmed. Such a sweet person. उनकी वाइफ भी बड़ी स्वीट थी, अमीना जी, उनको भी मैं आज याद करता हूँ। और समी भाई को ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। और मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। खिलाफत हाउस इधर चंद दिनों से ताज़ियती नशिस्तों के लिए भी जाना जाने लगा है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं, लेकिन बात तो सच्ची है। लेकिन ऐसी ताज़ियती नशिस्त जिसमें बैठने को जगह कम हो जाए, ये यकीनन मरहूम की खूबियों के लिए बड़ा खिलाफ हकीकत है। हमने देखी है ताज़ियती मीटिंग में 8, 10, 15 लोग, जितने जनाजे में होते हैं उससे थोड़े बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसी नशिस्त जिसमें हर आदमी अपने आप में
एक इदारा है, हर आदमी अपने आप में एक अंजुमन है, हर आदमी अपने आप में एक तहरीक है। वो सारे लोग आज समी भाई के लिए जमा हुए। मैं हमारे मुस्तकीम साहब की तकरीर से ज़रा डर गया, इसलिए कि मेरी अपनी तकरीरों में भी थोड़ी सी शोखी आती है। मैंने कहा कि हमारी तो दुकान बंद कर दी इन्होंने, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद जो ताज़ियती नशिस्त होती है 2-4 दिन के बाद, वो महज ताज़ियती नशिस्त नहीं होती, बल्कि मरहूम के कारनामों और उनके तज़किरों का जिक्र उनकी जिंदगी के हवाले से भी करना चाहिए। क्योंकि ताज़ियती नशिस्त आपने कुरान खानी कर दी, दुआया कलमात कह दिए, सारी बातें अपनी जगह सही है। अलबत्ता मैं आपके एक बात से बड़ा इत्तेफाक करता हूँ कि हमको जिंदों की ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। मुझे लगा कि ये होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि हम ताज़ियती नशिस्तों में तो इतनी बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं, लेकिन जो तहनीत जिन लोगों को करनी है, जिनका हौसला बढ़ाना है, जिनको ताकत देनी है, जिनकी आदत करके न सिर्फ सवाब हासिल करना है बल्कि उनमें ज़िंदगी की रमक और चमक पैदा करना है, वो हम भूल जाते हैं। मैंने अगर कुछ अलग हट के बात कह दी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं समी भाई को बरसों से जानता हूँ, कोकन बैंक के इलेक्शन से लेकर आज तक। एक बड़ी बुराई समी भाई में ये थी कि वो बहुत सावको थे, जिसे आम जबान में मुंह फट कहते हैं। इसका उन्हें बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन उन्होंने इस नुकसान की कभी परवाह नहीं की। अपने ताल्लुकात को किस तरह छुपा कर और किस तरह संभाल कर रखना है, ये हुनर से सभी हो गए जाते हैं। हम लोग तो शरीफ भाई हमको मिल जाते हैं तो हम सारे शहर को बता देते हैं कि हमारे शरीफ भाई से मिलकर आए, डॉक्टर शेख अब्दुल्ला से मिलकर आए। समी भाई ने कभी ये नहीं बताया कि अतुल शाह से उनके कैसे ताल्लुकात हैं। समी भाई ने कभी ये नहीं बताया कि सैयदा साहब या बोहरा कम्युनिटी या वो सैफी महल में जिस अंदाज में वो जाते हैं उसकी वजह क्या है, उसकी वजह कौन है। कभी नहीं बताया कि ईरान कल्चर हाउस के बड़े बड़े प्रोग्राम में बड़ी बड़ी मस्तक पर समी भाई नजर आते थे तो वो किसके दफ्तर से जाते थे। साहब, बड़ा हुनर होता है फारूक साहब, आपको सीखना चाहिए कि ऐसे लोगों को संभाल कर रखना और ऐसे लोगों को दूसरों से छुपा कर रखना, ये भी एक हुनर है और समी भाई ये हुनर जानते थे। और जहां तक उनसे हमारी मुलाकातों का सवाल है, हमने उनसे यकीनन बहुत सीखा, लेकिन जिंदगी के आखिरी अय्याम तक अब्दुल समी गोबेरे ने अब्दुल हमीद गोबेरे से कहा, और मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने कोई बात सुबह उम्मीद के हवाले के बगैर की। सलाम तक सुबह उम्मीद का, खुदा हाफिज तक सुबह उम्मीद का। और अब मुझे लगता है कि उम्मीद की ये सोहद है वो मुझे थोड़ी सी रोशनी नजर आ रही है। उनके बेटे को जब मैं देख रहा हूँ, उनकी बेटियां यहाँ बैठी है, इन सब से हमारे बड़े बड़े घरेलू रिलेशन थे। हम तो आमना भाभी के लिए जाया करते थे। हमने अल कमाल फाउंडेशन साथ बनाया था, शमसी साहब की सरपरस्ती, उन्होंने बहुत सारे काम किए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2-4 काम इस शहर में ऐसे हैं, हमारे काई साहब जानते हैं कि उसमें समी भाई की मोनोपोली। एक तो हज तरबियत जो आप देख रहे हैं, इसमें पुराने जमाने में आप और आप ही मिलकर काम किया करते थे। दूसरा, मुहर्रम के महीने में याद हुसैन। तीसरा, ईरान कल्चर हाउस के साथ प्रोग्राम करना। चौथा, इंडो अरब के साथ जुड़कर प्रोग्राम करना। ये कुछ ऐसे मकामात थे, कुछ ऐसे दावे थे कि इसमें समी भाई ने कभी किसी को आने भी नहीं दिया और खुद कभी ये छोड़ा भी नहीं, आखिरी दम तक ये काम करते रहे।